भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को देश के सर्वाधिक अधिकतम तापमान वाले शहरों की सूची जारी की। नजफगढ़ दिल्ली में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 47.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद मुंगेशपुर दिल्ली व आगरा यूपी में 47.7 डिग्री सेल्सियस, दतिया एमपी में 47.5 डिग्री सेल्सियस, नूंह हरियाणा व झांसी यूपी में 47.2 डिग्री सेल्सियस और पीतमपुरा दिल्ली व सिरसा हरियाणा में 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। कोलकाता पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कार्यालय में लगे पोस्टर्स में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर पर कथित तौर पर पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं ने काली स्याही पोत दी, जिसकी तस्वीर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खड़गे ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी टीएमसी से गठबंधन पर फैसला नहीं करेंगे वाले बयान पर कार्यकर्ता नाराज हैं। लखनऊ लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत 20 मई को वोटिंग होनी है। इस चरण में 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। 5वें चरण में राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत कई प्रमुख नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में कश्मीरी पंडितों को संबोधित करते हुए कहा है, कोई भी दल आपको उठाकर कश्मीर ले जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को ही हिम्मत करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, अधेड़ उम्र के लोग कश्मीरी पंडित रिस्क लें और वापस आएं। आपके जाने से जम्मू कश्मीर के रंग उड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भारत सेवा संघ BSS और रामकृष्ण मिशन के कुछ संत बीजेपी की मदद कर रहे हैं बयान की आलोचना की है। पीएम मोदी ने कहा, इस बार टीएमसी ने सारी हदें पार कर दी। देश दुनिया में इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और BSS अपनी सेवा व नैतिकता के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान को लेकर आज एक्स पर लिखा, सभी मतदाताओं से मेरा अनुरोध है कि वो अपना वोट जरूर डालें और मतदान का नया रिकॉर्ड बनाएं। उन्होंने लिखा, महिला और युवा वोटरों से मेरी यह विशेष अपील है, लोकतंत्र के इस महत्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस चुनाव ड्यूटी कर रहे हैं। सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है वे सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूलें। उन्होंने आगे लिखा, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्यवाही होगी कि आगे कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। सुकमा छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक नक्सली को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक बंदूक व भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वर्ष छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के सभी 7 अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक 105 नक्सली मारे जा चुके हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने एक ही परिवार के 5 लोगों को कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, फिर खुद भी फांसी लगा ली। यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। सहीला थाना क्षेत्र में हुई इस घटना के पूरे मामले में डर का माहौल है। रांची झारखंड जंक्शन रेलवे स्टेशन से 12 मई को 9 महीने की बच्ची को अगवा कर उसे बेच दिया गया। पुलिस ने शनिवार को बताया, बच्चे को पुरी ओडिशा में 58,500 में बेचा गया था और मामले में 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बकौल पुलिस बच्चे को पूरी सकुल बरामद किया गया है। देहरादून उत्तराखंड के एक निजी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 27 वर्षीय जूनियर डॉक्टर ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक जूनियर डॉक्टर की पहचान हरियाणा के पलवल निवासी दिवेश गर्ग के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण में सोमवार को 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और ओडिशा और 2 यूटी जम्मू कश्मीर व लद्दाख की 49 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल और राजनाथ सिंह क्रमशः अमेठी, मुंबई नॉर्थ और लखनऊ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास रविवार को चलती शालीमार लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन के
एसी कोच पर लोहे का एक खंभा गिर गया, जिसमें उसमें लोग सवार 3 यात्री घायल हो गए। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि घायलों का स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। जोरहाट, असम में एक शख्स की हत्या को लेकर उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। महिला ने कहा है कि उसका पति उसे रोज नशे में उसे मारपीट करता था और नाबालिग बेटे को बचाने के लिए उसने उसकी हत्या की। महिला को घर के पास जलाते हुए देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी। फिल्म मेकर संजय भंसाली ने कहा कि फिल्म देवदास, जो कि 2002 में आई थी, में एक्टर शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और किरण खेर ने ऊंची आवाज़ में अभिनय किया था। उन्होंने कहा, जिस सुर पर सुपरस्टार ने परफॉर्म किया था वह बहुत मुश्किल था। आज के नए एक्टर उसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसे अभिनय के लिए गहन समझ चाहिए होती है। पुणे, महाराष्ट्र, शनिवार रात एक नामी बिल्डर के 17 वर्षीय बेटे ने तेज रफ्तार पोर्शे कार से एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने किशोर को पकड़कर पीटा और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया। पोर्शे की टक्कर से दोनों पीड़ित हवा में उछल गए थे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में फर्रुखाबाद लोकसभा सीट यूपी पर बीजेपी को 8 बार वोट देते युवक का वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव आयोग ने मामले में केस दर्ज कराया है। वहीं संबंधित पोलिंग बूथ से पूरे स्टाफ को निलंबित करने और बूथ पर दोबारा मतदान का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक्स पर भारत में उगाए जाने वाले आम की टॉप 10 किस्मों की सूची जारी की है। इन किस्मों में लंगड़ा, सफ़ेदा, अल्फांसो, दशहरी, चौसा, केसर, बादामी, तोतापुरी, हिमसागर और मलगोवा शामिल है। मंत्रालय ने कहा है, भारत में आम अलग अलग आकृति, रंगों, फ्लेवर, अरोमाज और टेस्ट में मिलते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। बकौल केजरीवाल, इसके तहत आपके बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने, आपके बैंक खाते सीज करने और दफ्तर खाली कराने का प्लान है। उन्होंने कहा, ईडी का वकील कोर्ट में बोल चुका है कि चुनाव के बाद आपके अकाउंट सीज हो जाएंगे। मंडी, हिमाचल प्रदेश लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा है, मैं अगर सांसद बनती हूं तो संसद में मंडी का पक्ष जरूर रखूंगी। कंगना ने कहा, मुझे बतौर एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड्स, पद्मश्री अवार्ड मिले हैं और अगर संसद बनती हूं तो आगे मुझे एमपी ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल जाए तो बेहद खुशी होगी। बेंगलुरु में नेलामंगला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार को यात्रियों से भरी KRCTC की बस डिवाइडर से टकराई, फ्लाईओवर के किनारे लटक गई है। इस घटना में बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत 8 लोग घायल हो गए हैं। ड्राइवर की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे पता लगेगा कि उसने शराब पी रखी थी या नहीं। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस बीच स्वाति ने ट्वीट कर कहा है, काश इतना जोर मनीष सिसोदिया जी के लिए लगाया होता। उनके इस ट्वीट को केजरीवाल के खिलाफ निशाना बताया जा रहा है। हालांकि इस ट्वीट में किसी का नाम नहीं है। IMD ने दिल्ली के भीषण हीटवेव के बीच सोमवार और मंगलवार के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और मंगलवार को 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और इन दोनों दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अभिनेता प्रदीप रावत ने बताया कि लगान में उनके द्वारा निभाया गया रोल पहले अभिनेता मुकेश ऋषि करने वाले थे। प्रदीप ने कहा है कि एक्टर आमिर खान ने उन्हें फिल्म ऑफर की थी। उन्होंने कहा, मेरी बहन ने उनका फ़ोन उठाया, उन्हें लगा प्रैंक था। वह आमिर से बोली, क्यों बदमाशी कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं वाकई आमिर बोल रहा हूँ। रेल मंत्रालय ने रविवार को एक्स ट्विटर पर यमुना रेलवे ब्रिज की तस्वीर शेयर की और लिखा, आगरा में यमुना ब्रिज का बर्ड्स आई व्यू। तस्वीर के बैकग्राउंड में ताजमहल दिख रहा है। तस्वीर पर प्रतिक्रिया देते हुए एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, वहाँ ताज। एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, विहंगम दृश्य।